ब्राह्मणो जायमानो हि पृथ्वीव्यामधि जायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। अर्थात सनातनी धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए चर्चा किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, ब्राह्मणों का जो स्थान है, इसके बारे में मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मणो जायमानो ही पृथ्वीव्यामधि जायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। अर्थात इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च होता है। वह उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों में धर्म के रक्षक, धर्म कोश के रक्षक के रूप में जन्म लेता है, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन, ज्ञान का प्रसार, यज्ञ करना और धर्म की रक्षा करना है। इसीलिए उसे ईश्वर के समान सम्मान दिया गया है। उसे धर्म के खजाने का रक्षक माना गया है, जो संसार को सही मार्ग दिखाता है। मनुस्मृति के इस अध्याय में ब्राह्मणों को भुवनस्य पति अर्थात पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। इस श्लोक में ब्राह्मणों को निस्वार्थी, ज्ञानी और धर्म परायण होने का निर्देश दिया है। जो ब्राह्मण वेद पाठी है और धर्मनिष्ठ होता है, वही धर्म कोश का रक्षक कहलाता है। यह एक उच्च कर्तव्य आधारित पद है, जहां ब्राह्मणों को समाज में धर्म के खजाने की रक्षा करने वाले के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अर्थात ब्राह्मणों को समाज में धर्म का प्रचार करना, लोगों को धर्म के राह पे लेके जाना और धर्म की रक्षा करना, यही कर्तव्य दिया गया है और इसीलिए वो पूजनीय होता है। इस बात को ब्राह्मण समाज को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वो धर्म के विपरीत कोई कार्य न करे और जो समाज धर्म के राह से भटक गया हो, उसे धर्म के राह पे लाने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मण की ही है। इसीलिए मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सभी वर्णों के गुरु के रूप में स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को विप्र अर्थात विद्वान, द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला और भूमि देव अर्थात पृथ्वी का देवता कहकर संबोधित किया गया है। आज के ब्राह्मण अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, खुद धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं। हे ब्राह्मण, सनातन धर्म शास्त्रों में आपको जिस पूज्य स्थान पे देव स्वरूप रखा गया है, आप उस स्थान के गरिमा और सम्मान को बनाए रखिए। आप शायद भूल चुके हैं कि अकेला एक ब्राह्मण अगर क्रोध में आकर शस्त्र उठा लेता है तो पूरे पृथ्वी से पापियों का सर्वनाश कर देता है, जैसे कई बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर चुका है। एक ब्राह्मण अगर ये ठान लेता है कि कोई राजा धर्म के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो एक छोटे से बालक को चंद्रगुप्त जैसा महारथी बनाकर और धनानंद जैसे राजा को गद्दी से उतार फेंकता है। कोई राजा गद्दी पे जरूर बैठता है, शासन जरूर करता है, लेकिन शासन धर्म के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा कोई भी एक ब्राह्मण उसके अस्तित्व को मिटाने की क्षमता रखता है। आज के समाज में कुछ ब्राह्मण खुद मांस मदिरा का भक्षण करके धर्म विरुद्ध कार्य करता है और समाज में ब्राह्मणों के प्रति घृणा और ब्राह्मणों को जो धर्म ग्रंथों में दिव्य स्थान दिया गया है, उसके गरिमा को कलंकित कर रहा है। तो मेरी ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने अस्तित्व को पहचानिए, आप अपने स्थान को पहचानिए। आपको धर्म शास्त्रों में किस स्थान पे रखा गया है, उस स्थान की जिम्मेदारी को निभाइए और खुद अधर्म न करके समाज को धर्म के रास्ते पे लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप खुद ज्ञान के रास्ते से भटक गए हैं, अगर आप खुद धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, तो आप अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कीजिए और यथाशीघ्र अध्ययन कीजिए ताकि समाज का कल्याण हो सके, क्योंकि समाज को धर्म के रास्ते पे लेके जाने का जो कार्य है वो ब्राह्मणों के लिए निश्चित किया हुआ है। तो हे ब्राह्मण समाज, आप अपने अस्तित्व को जानिए, आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं और समाज में क्या कर रहे हैं। जिस धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी ब्राह्मणों को दिया गया है, आज ब्राह्मण खुद उस धर्म के रास्ते से भटक चुका है। तो मेरा सभी ब्राह्मण समाज से अपील है, अनुरोध है
हाथ जोड़ के विनती है कि अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और जिस प्रकार भी हो सके समाज को धर्म के रास्ते पे ले जाने का प्रयत्न कीजिए। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मणों के धर्म विरुद्ध कार्य करने की वजह से समाज में ब्राह्मण के प्रति घृणा और नफरत का प्रवाह शुरू हो गया है। मेरा उन विद्वान ज्ञानी ब्राह्मणों से भी अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उन ब्राह्मणों का जो समाज में अधर्म फैला रहे हैं उनका रास्ता रोकिए, उनको दोबारा से ज्ञान दीजिए, धर्म शास्त्र पढ़ाइए और उनको धर्म के मार्ग पे लेके आना ये जिम्मेदारी भी आपकी ही है। पूरे ब्राह्मण समाज को धर्म के रास्ते पे चलने की विनती करता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, परंतु अपनी आंखों से ब्राह्मणों को धर्म विरुद्ध कार्य करते हुए देख के आंसू आ जाते हैं। मैं भी ज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु मेरा प्रयास यही होता है कि मैं कभी भी धर्म विरुद्ध कोई काम न करूँ और अपने ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस समाज को धर्म के रास्ते पे लाने का जो कार्य हमें धर्म शास्त्रों में दिया गया है उस कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। और आज के ज्ञान में ब्राह्मणों के लिए ही संदेश था। मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और आज का ज्ञान यहीं तक था। धन्यवाद।